ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में दो लड़के बिहार से जाते हैं सिलीगुड़ी बंगाल में अपना परीक्षा देने के लिए, और वो एक रूम लेकर रहते हैं और उस रूम में ये दोनों लड़के आराम कर रहे हैं, सो रहे होते हैं। तभी बंगाल के कुछ लोकल गुंडे उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद उनसे ऐसा ऐसा सवाल जवाब करते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग बंगाल में परीक्षा देने के लिए क्यों आया है? एक बिहारी होके बिहार के होकर तुम लोग बंगाल में क्यों क्या करने आया है? और उन लोगों को सिर्फ मारते ही नहीं है, टॉर्चर ही नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों का ये करना है कि वो लोग उन लड़कों को इतना टॉर्चर करते हैं कि पैर पड़वाते हैं, उठक बैठक करवाते हैं। उठक बैठक करवाने के बाद उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो मांगते हैं उनके बैग से कि ताकि हम फाड़ के इसको फेंक दें। और वो इसलिए क्योंकि ये जो लड़के हैं ना, ये बिहार से बंगाल गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उनका सेंटर पड़ा हुआ है, पता है कहाँ पे? सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी में वो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे परीक्षा देने के लिए। तब तक ये बंद कमरे में अपना आराम करते हैं, तब तक वहाँ के कुछ लोकल को मालूम चलता है कि बिहार से कोई यहाँ पे आया है परीक्षा देने के लिए। वो लोग जाके अटैक कर देते हैं जानवर की तरह, और अटैक करने के बाद मारते हैं, पीटते हैं, थुकवाते हैं। थुकवाने के बाद वीडियो में देखिए, ध्यान से चल रहा है। थुकवाने के बाद हाथ पैर जुड़वाते हैं, उठक बैठक करवाते हैं। उसके बाद यहाँ तक नहीं मानते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम अपना डॉक्यूमेंट दो। और डॉक्यूमेंट लेने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ वो क्या करते हैं वीडियो में नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट तक लेते हैं उनका, ताकि वो डॉक्यूमेंट को फाड़ दे और ये जो लड़के हैं ये अपने परीक्षा में शामिल ना हो सके। और ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन बंगालियों से जो ये अपना कारनामा वहाँ पे इन दो बिहारी लड़कों के साथ कर रहे हैं, अगर यहीं इनमें दम है, हिम्मत है, तो जो बांग्लादेश से घुसपैठी लोग, रोहिंग्या घुसपैठी जो आ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर इन लोगों की हिम्मत नहीं जा रही है और उन लोगों को जाके ये टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को ये मार नहीं रहे हैं, उन लोगों को मार के भगा नहीं रहे बंगाल से, क्योंकि इनको डर लगता है। और ये मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये सभी के सभी बाबर के साले हैं, क्योंकि अगर ये बाबर के साले नहीं रहते तो ये ऐसा गिरा हुआ काम नहीं करते हैं। और जो बिहार से लड़के गए हैं परीक्षा देने के लिए, जिनका सेंटर सिलीगुड़ी में पड़ा हुआ था, उनके साथ ऐसा ये गंदा व्यवहार नहीं करते, उनको मारते नहीं, उनको मार के भगाते नहीं, और भगाने के बाद उनका परीक्षा भी छुड़वा दिए हैं ये लोग। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में नीतीश सरकार एक ऐसा सिस्टम लेकर आया था कि यूपी के लड़के भी आकर बिहार में फार्म भर के परीक्षा देकर सरकारी नौकरी बिहार में प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे भारत देश में बता रहा हूँ कि भारत देश में 29 राज्य है, राज्यों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो बंगाल भी भारत में ही पड़ता है। और ऐसा लग रहा है कि बंगाल भारत में न पड़ के पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या तालिबान का जो राज चला अफगानिस्तान वहाँ पे है, क्योंकि इस तरह से ये बिहारी दो लड़कों के साथ टॉर्चर किया गया है वहाँ पे। और ये टॉर्चर करने वाले कोई वहाँ के मुसलमान नहीं है, वहाँ के ये लोग हिंदू लग रहे हैं, और ये हिंदू ही है, 100% मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदू ही है। और इन लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने जीजा जी लोग जो रोहिंग्या मुसलमान जो बॉर्डर पार करके आके बंगाल में बस रहे हैं, अपने जीजा जी लोग को, ये लोग भगाने का थोड़ा भी क्षमता नहीं है, इनको उतना क्षमता नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग इनको नहीं भगा सकते हैं। इसलिए ये लोग जो अबर दुबर जिसको हम बोलते हैं गांव देहात में कि अबर दुबरू, उसी तरह से ये दोनों लड़के के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद इनका एग्जाम तक छुपा देते हैं। ये बेचारे दोनों गए हैं कहाँ पे? सिलीगुड़ी में इनका सेंटर पड़ा हुआ है और वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, लेकिन इनके ऊपर इतना तेजी से आक्रमण किया जा रहा है कि मार मार के उनका हाल बेहाल कर दिया गया है। और करने के बाद वीडियो में ध्यान से देखिए, वीडियो में चल रहा है क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, माफ़ी तक मंगवा रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि तुम बिहार से यहाँ पे परीक्षा देने क्यों आया है, तुम बंगाल का नागरिक है? तो अबे ओ लंडुओ, वो बंगाल का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। और फर्ज बनता है कि भारत के किसी भी राज्य में आदमी जाके नौकरी का तैयारी कर सकता है। यह संविधान आज्ञा देता है, यह संविधान में लिखा हुआ है। और तुम्हारे बोलने से नहीं होगा कि तुम बिहारी होके बंगाल में आ रहा है। और मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर तत्काल एक्शन ले, ताकि कोई भी आगे बिहार के लड़के जाए परीक्षा देने बंगाल में ना, तो उनको ऐसा दिक्कत, ऐसा सामना नहीं करना पड़े जैसे इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग बाबर के साले हैं, क्योंकि बाबर के साले नहीं रहते ये लोग, तो ये लोग रोहिंग्या जो घुसपैठी बांग्लादेशी आ रहे हैं ना, उनको ऊपर भी आक्रमण करके उनको बंगाल से भगाते। लेकिन बाबर इनका जीजा है, और बाबर के जीजा होने के चलते ये रोहिंग्या को नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार के जो युवा गए हैं एग्जाम देने के लिए उनको टॉर्चर कर रहे हैं और उनको मार के भगा रहे हैं कि तुम लोगों को बंगाल में
एग्जाम सेंटर देने की जरूरत नहीं है और तुम लोगों के लिए बंगाल में कुछ काम नहीं है, तुम लोग परीक्षा बंगाल में नहीं दे सकते हो, तुम लोग बंगाल की नागरिक नहीं हो। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि बंगाल भारत में आता है, बंगाल भारत से बाहर नहीं है और बंगाल बांग्लादेश में नहीं है, बंगाल अभी जो है भारत में है। और मैं बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि आप भी जरा इस मैटर पे संज्ञान लीजिए और ये जो मुछिया वाली भाई साहब जो लड़कों को टॉर्चर कर रहे हैं और मार रहे हैं ना, इनको जरा पकड़िए और गिरफ्तार कीजिए अगर आप में दम है। मैं बिहार सरकार से बोल रहा हूं कि आप भी इस वीडियो पे एक्शन लीजिए और एक्शन लेने के बाद ये जो तीनों चारों ढूक के रूम में ड्रामबाजी कर रहे हैं ना, एक लोकल होकर हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बाहर से लोग गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे गए हैं एग्जाम देने के लिए, उनको टॉर्चर करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर एक्शन लीजिए और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने ही भारत देश में भारत के नागरिकों को किसी भी राज्य में जाने से मना कर रहे हैं और किसी भी राज्य में सेंटर पड़ जाता है किसी भी परीक्षा का तो ये लोग मारते हैं। ये बंगाल का देख लीजिए वीडियो है और बंगाल का वीडियो ये कल का है, तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो मैं सभी सरकारों से सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि ये बंगाल के ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग अपने घुसपैठिया रोहिंग्या को नहीं भगा रहे हैं, रोहिंग्या के ऊपर नहीं आक्रमण कर रहे हैं। ये लोग बिहार के जो युवा जा रहे हैं एग्जाम देने, उनको मार मार के भगा रहे हैं और उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं कि तुम बिहार में अब आज के बाद आएगा परीक्षा देने के लिए बंगाल में। ये ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो इन जैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन जैसे लोगों के ऊपर नकेल कसना चाहिए। ये लोग क्या काम कर रहे हैं, दो राज्यों के बीच लड़ाने का काम कर रहे हैं। बंगाल इस वीडियो से यही साबित होगा कि बंगाल और बिहार के जो लोग होंगे वो आपस में लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। और मैं सरकार, बंगाल सरकार से और बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखते हुए तत्काल सच्चाई क्या है उसको पता किया जाए। और जो लोग लोकल वहाँ के रंगदारी कर रहे हैं बिहारी बच्चों पे, बिहार के जो बच्चों के गए परीक्षा देने उनके ऊपर रंगदारी करके उनसे थुकवा रहे हैं, चटवा रहे हैं, माफ़ी मंगवा रहे हैं, कान पकवा के उठक बैठक करवा रहे हैं, इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। यही मेरी आप लोगों से बिहार, बंगाल और केंद्र सरकार से अनुरोध है। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से वीरू उपाध्याय।